आसिया नामी खातून ने अपने भतीजे के साथ मिलकर नौमालूद बच्ची को कैसे अगवा किया और अगवा करने के बाद बच्ची के साथ क्या सलूक किया, आइए जानते हैं। फुफ्फो है तुम्हारी जी। क्या बातें शेयर करती थी? क्या यही था बस हमने बच्चा उठाना और लेके बस घर आ जाना। कुंडी खोली, अंदर सारे सो रहे थे तो वहाँ से मैंने बच्ची उठाई, उठा के बाहर आ गई, बच्चे के पीछे बैठी और काने चली गई। क्या नाम है तुम्हारा? आसिया, आसिया, क्या उम्र है? 28-29 साल। शादीशुदा हो? जी, कब शादी हुई थी? 6 साल हो गए। शौहर कहाँ पे? इधर ही है। घर में रहता था? जी, क्या काम करती हो तुम? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउसवाइफ हो? तो ये प्लानिंग क्यों की बच्चे को अगवा करने वाली? भाई मेरे बच्चे नहीं बचते थे, 3 बच्चे ज़ाया हो गए थे। अच्छा। तो 20 दिन पहले भी बच्चा ज़ाया हो गया, तो मैं 2-3 दफ़ा चेक करवाने के लिए गई, तो उधर देखती थी कि बच्चे होते हैं। मैंने कहा चलो किसी का भी बच्चा उठा लेती हूँ, चलो मैं अपना बच्चा बना लूँगी। कौन से क्लिनिक से? फैमिली क्लिनिक से। ये कहाँ पे है? ये दरस वैली पुली के रोड पे। कुछ भी नहीं, फिर एक दिन सुबह का टाइम गई हूँ तो दरवाज़ा बाहर से लगा हुआ था, कुंडी खोली, अंदर सारे सो रहे थे। अच्छा। तो वहाँ पे बच्ची लेटी हुई थी अपनी माँ के साथ। उसकी माँ, डॉक्टर भी सो रहे थे, नर्सेज भी सो रही थी? जी, कोई सभी सो रहे थे? कोई भी नहीं था उधर, मतलब कि जो जिनका बच्चा था वो सो रहे थे। अच्छा। तो वहाँ से मैंने बच्ची उठाई, उठा के बाहर आ गई, बच्चे के पीछे बैठी और काने चली गई। वहाँ जाके बच्ची को रखा, बोला कि मतलब बहन को बोला कि ये ना मेरी भतीजी की बच्ची है, अच्छा। इसको रख लो, शाम को ले जाऊँगी। शाम को फिर मैं घर में यही कहती थी कि मुझे पेन हो रही है, बच्चा होने वाला है, ये वो ऐसे बहाने डालती थी। अच्छा। फिर बाद में मतलब कि बोला कि रात के टाइम बच्ची हो गई। अपने शौहर को बोला? जी, शौहर उस टाइम पे कहाँ पे था? घर था मौजूद बच्चों के पास। ये तो कोई लॉजिकली बात नहीं हुई कि शौहर मौजूद था और तुमने कहा बच्चा हो गया। उन्हें पता था कि इसकी घर बच्चा होने वाला है। कोई डॉक्टर आया घर में? जी, किसको बुलाया था? नहीं घर में नहीं, मैंने बोला कि हमने क्लिनिक पे जाना दाई के पास। अच्छा। जी तुम ये- दाई के पास गई? जी, ये बोल कर गई, अच्छा। तो वहाँ से बच्चा लिया और घर आ गई। कॉल की थी अपने शौहर को? जी, कि बेटी हुई है। अच्छा। मुकम्मल प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया तुमने? जी, जिस क्लिनिक से तुमने उठाया है बच्चा, वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज नहीं लगे हुए थे? पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे इस बात का नहीं पता। अब ये भतीजा है तुम्हारा, जी, इसको कैसे ऐड किया अपने साथ? ऐसे ही मैं रोती थी, परेशान रहती थी हर टाइम, तो मैंने इसको बोला कि मेरे औलाद नहीं होती। तुम इसकी फुफ्फो हो ना, तो फुफ्फो एक भतीजे के साथ, वो भी छोटे भतीजे के साथ कैसे ये बातें शेयर कर सकती है? ये गंदी बातें नहीं मैं शेयर कर रही थी, बस ये बोला था कि मेरे साथ तुमने मान जा। लिया गंदी बातें नहीं है, लेकिन पर्सनल तो है ना? नहीं, पर्सनल भी कोई बात इससे नहीं करती थी, बस यही कहती थी कि मेरे साथ जाना है। अच्छा। ये मेरे साथ गया था बस, इसने क्या किया था वहाँ पे? कुछ भी नहीं, मोटरसाइकिल लेके खड़ा था। इसको तो ये भी नहीं पता था कि पीछे मतलब कि चादर के नीचे बच्ची है, इसको उधर जाके पता चला था। इसको ये भी नहीं पता था बच्ची है? नहीं, इसका मुंह इस तरफ था। क्या नाम है तुम्हारा? ज़िशान अली। क्या उम्र है? मेरी 16 साल। 16 साल? उधर देखो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10 क्लास में। 10th क्लास में। फुफ्फो है तुम्हारी ये? जी। क्या बातें शेयर करती थी? कुछ भी नहीं बातें, कुछ भी नहीं शेयर करती। ये क्या यही था बस हमने बच्चा उठाना और लेके बस घर आ जाना। तुम्हें तो अकल होगी, 10th क्लास में हो, मैच्योर हो, समझ तो होती है कि बच्चे को अगवा करना कानूनी तौर पे गलत है। जी। तो फिर कैसे ये सब मामलात कर लिए? फुफ्फो ने कैसे बताया एक दिन पहले या 2 दिन पहले कि मैंने ये बच्चा उठाने जाना है? बस चेक करवाने उनको जाते बचाओ नहीं, जो होना था हो गया, जो हुआ है वो बताओ। चेक करवाते मेडिसिन लेने के आते रहे हैं और एक दिन सुबह सुबह गए हैं जब, तो फिर उठा के ले आए हैं बस। पहले प्लानिंग तो हुई होगी ना, कुछ तो बताया होगा कि भाई मैंने यहाँ पे जाना है, इस क्लिनिक पे जाना है। कोई प्लानिंग तो बस यही थी कि इस क्लिनिक से हमने मेडिसिन लेनी है और वापस आ जाना बस। अच्छा। इसके बाद तुम प्लानिंग क्लिनिक के अंदर नहीं गए थे? नहीं कि क्लिनिक के अंदर नहीं गया, बाहर ही था मैं। और अगर सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई फिर जो मर्जी है, अंदर मैं गया, मैं बाहर बाइक पे ही बस खड़ा हुआ था। तो फिर बाहर आके क्या बताया इसने? इन्होंने कुछ भी नहीं, फिर बाइक स्टार्ट की है और हम चले गए हैं। अच्छा। घर जाके क्या बताया फिर? घर जाके घर नहीं गया, फिर उधर काने चले गए ना। खाने में कौन था? काने में मेरी फुफ्फू। फुफ्फो थी? वहाँ जाके क्या बताया? उनको बताया कि ये आपी की बेटी है और उनका आपस में मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ और ये हमारे पास है, जब उनकी सुलह होगी फिर ले जाएंगे। अच्छा, बच्चा होने वाला था, झगड़ा हो गया वहाँ पे, तुम कुछ और कह रहे हो, वो कुछ और कह रही है।
वो आपी का जाके बताया ना कि ये आपी का है। तो फिर जब उनका झगड़ा सोल्व हो जाएगा फिर हम ले जाएंगे, तो फिर शाम को ले आए जाके। बच्चे उन्होंने कहा है कि मैंने अपने शोहर को कॉल कर दी कि बच्चा हो गया है, वो बाद में किया ना जब हम शाम को लेने के लिए गए हैं। और तुम कह रहे हो कि लड़ाई हुई है। वो सुबह जब हम देने गए तब ये बात किया ना, किसको लेने गए थे? जब देने के लिए गए हैं किसको देने गए थे? उधर फुफ्फो को। अच्छा, तो उनको कहा कि लड़ाई हुई है। जी उनको बताया कि यहाँ पे के शोहर दोनों मियाँ भी झगड़ा हुआ है और ये अपने पास रख लें, जब उनकी हो जाएगा सुलह सफाई तब फिर हम ले जाएंगे। फिर पुलिस ने किस तरह से पकड़ा? ये बस ढूंढते आगे। जो मदई है उसके ये अल्फाज हैं, उसका ये मौक़िफ़ है कि ये 2 नंबर औरत है। नहीं ऐसा नहीं है। खतून इधर आए, मोहतरमा इधर आए। जो होना था आपने करना था कर लिया, इधर आ जाएं। ये ड्रामेबाजियाँ हमने बहुत सुनी हुई हैं, देखी हुई हैं मुलजिमान की। बताओ, वो मौक़िफ़ दे रहे हैं मदई कि आप 2 नंबर खतून हो। झूठ बोल। हमारा कोई धंधा भी है? नहीं, कोई नहीं, हमारे घर कोई भी नहीं आता। मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरा बंदे की दुकान है उधर चुंगी पे परिंदों की। अच्छा, हमारे घर कोई गैर बंदा नहीं आता, ना ही कोई आ सकता है। लेकिन जी ये मुलजिमान का मौक़िफ़ था, आपके सामने रखा। बराए मेहरबानी अपने क्लिनिक में सीसीटीवी कैमरास और सिक्योरिटी लाजमी रखा करें ताकि इस तरह से बच्चे अगवा ना हों, और वो भी नौमौलूद बच्चे जिनको मालूम ही ना हो कि हमारे माँ बाप कौन है, और इस तरह के लोग आपके बच्चों को अगवा ना कर सकें। अपने बच्चों का ख्याल खुद रखें, आपने अपने बच्चों को बचाना है। इस तरह के लोग आपके बच्चों को उठाने के लिए आएंगे, क्राइम होगा, लेकिन आपने खुद महफूज करना है अपने बच्चों को। मैं आपके सामने मदई मुकदमा का बयान भी रखूँगा, उनसे जानते हैं कि मुकम्मल वक़ुआ क्या हुआ था, क्या ये सही कह रहे हैं और क्या गलत कह रहे हैं, सब सामने आ जाएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।